दोस्तों ये तो हर कोई सपने देखता है कि मैं बिजनेस करके बहुत ज्यादा अमीर बनूंगा, मेरे पास 4-5 रशियन गर्लफ्रेंड्स होंगी, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास बंगला होगा और तुम्हारे पास क्या होगा। लेकिन जब बात आती है सपने से हटकर रियलिटी में आकर बिजनेस करने की, तो लोगों की नानी याद आ जाती है। वो सोचते हैं कि यार बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारा कैपिटल चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, द $100 स्टार्टअप बुक। इस बुक में बताया गया है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो बहुत कम से कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट किए हैं एंड आज के टाइम में वो बिलियनर हैं, मिलियनर हैं। बहुत जल्दी और कम से कम पैसे लगाकर, इवन जीरो इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको अमीर बनना है, अगर आप चाहते हो बिलियनर मिलियनर बनो, तो इस वीडियो को देखो। टिप नंबर 1, यू डोंट नीड लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको हमेशा बहुत सारा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो $100 से कम इन्वेस्टमेंट करके आज बिलियंस में छाप रहे हैं। एक सही प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू जस्ट नीड अ गुड आइडिया एंड आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे हार्डवर्क कर करके इसको एकदम बड़ा बनाना है। वेल, इंडिया से ही मैं इसके 2 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बिलीव हो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बस आपको एक गुड आइडिया की जरूरत होती है। पहला है मुरुंगनाथम, सॉरी मैंने अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया तो। मुरुंगनाथम जिन्होंने एक मशीन बनाया जिससे लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स वुमेन्स के लिए क्रिएट किया जा सके। द बेसिक आइडिया इज दैट कि मुरुंगनाथम ने देखा कि इंडिया में बहुत से ऐसे वुमेन्स हैं जो सैनिटरी पैड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उसके जगह पे वो यूज्ड क्लॉथ्स और रैग्स का इस्तेमाल करती हैं जो कि अनहाइजीनिक और डेंजरस होता है। वेल, यहाँ पर जो उनका आइडिया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था कि यार कैसे वो सैनिटरी पैड्स को अफोर्डेबल कर सकते हैं वुमेन्स के लिए। तो वो अपने सैनिटरी पैड्स बना बनाकर एक्सपेरिमेंट करने लगे। इवन एक वक्त ऐसा आया जब वो जानवर के खून से भरे ब्लैडर को पहनकर अपने पैड्स को चेक किए थे। तो बहुत से रिसर्च एंड बहुत से ईयर्स देने के बाद उन्होंने एक ऐसा मशीन बना ही दिया जो कि बहुत ही लो कॉस्ट में और क्विकली सैनिटरी पैड्स बना सकते हैं। बहुत से कंपनीज ने उनके मशीन को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एंड डू यू नो, उनकी बिजनेस जो स्टार्ट हुई थी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हुई थी। बट हाँ, उनका जो इंटेंशन था वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था, इसलिए बहुत से लोग उनके साथ थे। जो प्रॉब्लम थी कि वुमेन सैनिटरी पैड्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आज वो प्रॉब्लम दूर हो गई। उसके साथ साथ आज वो पूरे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आपने शायद पैडमैन मूवी देखा होगा और ये उन्हीं पर बना है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार ये तुक्का हो गया, तो आई विल गिव यू एन अनदर एग्जांपल। रमेश बाबू बेंगलुरु के एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। फादर जो थे बार्बर थे। 10th पास करने के बाद रमेश बाबू ने अपने फादर के साथ ही बार्बर शॉप में काम करने लगे। वहां पर उन्होंने ढंग से हेयर कटिंग सीखा एंड उन्होंने नोटिस किया कि इस काम में उनको मजा आ रहा है। तो अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए अब वो अपने फ्रेंड्स को फ्री में हेयर कट्स देने लगे और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। जब वो अपने काम में माहिर हो गए तो एक नॉमिनल चार्ज के साथ लोगों के घर पर जाते और उनको हेयर कट्स देते। जब वो अपने काम की वजह से बहुत फेमस हो गए एंड उनके बहुत सारे कस्टमर्स हो रहे थे, तब उन्होंने एक नॉर्मल सा शॉप खोल दिया। वो एक रूम का ही बार्बर शॉप था, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को एक्सीलेंट सर्विस देते थे, जिस वजह से उनका एक लॉयल फैन बेस बन गया। ओवर टाइम अपने एक्सीलेंट हेयर कट्स और एक्सीलेंट सर्विस देने की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगे। धीरे धीरे बेंगलुरु में उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस खोल दिए जिसमें हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग सब होता था और क्विकली उनके काम की वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए हेयर केयर इंडस्ट्री में। और आज के टाइम में करीब 400 से ज्यादा सैलून्स हैं उनके पूरे इंडिया में। सो इमेजिन, आप अपने बेहतरी काम की वजह से कभी भी और कहीं भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है, बस डेडिकेशन और एक सही आइडिया की जरूरत होती है। टिप नंबर 2, द की टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस इज टू फाइंड समथिंग दैट पीपल नीड और वांट। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों की जरूरत है या फिर उनकी इच्छा है। एक होता है डिजायर और एक होता है नीड। एग्जाम्पल, कपड़ा पहनना मेरी नीड है, लेकिन ये फोन रखना मेरी डिजायर है। सो एवरी सक्सेसफुल बिजनेस जो आज सक्सेसफुल है उसने किसी डिजायर को फाइंड किया है या फिर किसी नीड को फाइंड किया है। जब आप लोगों के नीड या फिर उनके डिजायर को फुलफिल करते हो तो 110% वो आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपको हर एक तरह के मार्केट में घुसकर देखना पड़ेगा कि यार कहां गैप्स हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा सर्विस मैं ला सकता हूं जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मैं ऐसा कौन सा नया इनोवेशन कर सकता हूं जो लोगों की नीड हो, जो लोगों की डिजायर हो। वंस आपने प्रॉब्लम फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है जिससे आप इजीली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सको। एंड वंस आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, आप अपने कस्टमर्स को पहचानो। कौन से आपके कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को रियली में खरीदना चाहते हैं, उनकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द माइक एंड इसको कौन खरीदेगा। इस माइक को आपने बनाया है
एंड अब आप सोच रहे हो कि यार इसको ना मैं आम लोगों को सेल करूंगा। कोई आम इंसान जो कि जॉब कर रहा है या फिर खेल रहा है, क्या वो आपके इस प्रोडक्ट को खरीदेगा? डेफिनेटली नो। आपके जो लॉयल कस्टमर्स होंगे वो सिर्फ वो होंगे जो वीडियो क्रिएशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, और इसके लिए आपको ऐसे टारगेटेड एड्स चलाने होंगे जिससे आपके जो एड्स हैं सिर्फ उन्हीं को दिखें जो वीडियो क्रिएशन के फील्ड में है। सो मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक आपका प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, और उसके बाद अगर आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन रहता है तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुए भावेश अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट में बेंगलुरु में काम कर रहे थे। एक दिन उनको दूर जाना था तो टैक्सी लेते हैं। टैक्सी वाला कहता है हाँ जी सर चलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसे में भी चलेंगे। लेकिन जैसे ही बीच रास्ते में जाते हैं टैक्सी वाला कहता है मैं तो थक गई, बहुत लॉन्ग रूट है, मैं ज्यादा पैसा चार्ज करूंगा। और भावेश को धमकी देने लगता है कि मैं यहीं पर तुम्हें उतार दूंगा अगर तुम मुझे ज्यादा पैसा नहीं दोगे। भावेश उतर जाते हैं, लेकिन वहां से उन्होंने रियलाइज किया कि एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी टैक्सी सर्विस होना चाहिए इंडिया में, और वहां से भावेश अग्रवाल अपने फ्रेंड अंकित के साथ मिलकर ओला कैब्स की शुरुआत करते हैं। इनिशियली उन्होंने बेंगलुरु से कुछ कैब्स से शुरुआत करी, लेकिन धीरे धीरे अक्रॉस इंडिया फैल गए। ओला का यूनिक सेलिंग पॉइंट था सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, एंड ओवर द इयर्स इसी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की वजह से ओला कैब बहुत पॉपुलर हुई। एंड आज के टाइम में हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग सेफली ट्रैवल कर सकते हैं कैब्स में। आज ओला की वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा है, जस्ट एक प्रॉब्लम को फाइंड किया गया। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग योर आइडियाज। ऑथर कहते हैं कि अक्सर जो प्रॉब्लम हमें लगता है कई बार वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो आइडिया है वो टेस्ट कर लो पहले, इससे पता चल जाएगा कि क्या सच में इस आइडिया की जरूरत है लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आइडिया आता है तो जो भी लोग मिलते हैं आपसे उनके साथ शेयर करो, उनसे पूछो कि क्या ये आइडिया सही हो सकता है। उनसे पूछो जो इंटेलेक्चुअल है, कम से कम 10-12 ढंग के लोगों से पूछो, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये आइडिया काम करेगा या फिर नहीं। एंड मेक श्योर कि आप जिन कस्टमर्स को टारगेट करने वाले हो उन कस्टमर से फीडबैक जरूर लो कि क्या ये आपकी जरूरत है या फिर नहीं। जैसे आज से 2 साल पहले मैंने एक करियर काउंसलिंग से रिलेटेड ऐप और वेबसाइट की शुरुआत करी थी। जिस वेबसाइट और ऐप पे मैंने सोचा था कि यार इस पे ना करियर काउंसलर्स रहेंगे एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो करियर काउंसलिंग देंगे, और उस ऐप पे हर तरह के काउंसलिंग्स होंगे जैसे कि रिलेशनशिप, फाइनेंस या फिर ड्रेसिंग सेंस। मतलब आपको जो भी एडवाइस चाहिए, जिस तरह की भी एडवाइस चाहिए आप उस ऐप पर जाकर ले सकते हो। वेल ये आइडिया उस टाइम में बहुत अच्छा था क्योंकि उस टाइम में ऐसे ऐप्स एग्जिस्ट नहीं करते थे जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा काउंसलिंग को प्रोवाइड करा सके किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक। मैंने वेबसाइट भी बना लिया था catchyourmentor.com में, ऐप भी डेवलप कर रहा था। लेकिन कुछ मेरे क्लोज लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया कि यार ये ऐप नहीं चलेगा, ये सही आइडिया नहीं है, एंड उस पर फिर मैंने काम करना छोड़ दिया। जो मेरा आइडिया था वो सही था क्योंकि आज के टाइम में वैसे ऐप्स में देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया आया है तो लोगों से पूछो, अपने आसपास के लोगों से पूछो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स होने वाले हैं उनसे फीडबैक जरूर लो। एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आप स्टूडेंट्स से फीडबैक लो। अगर आप वुमेन्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आप उनसे फीडबैक लो। अगर आप कोई प्रॉब्लम फाइंड कर पा रहे हो तो उस प्रॉब्लम के बारे में वही बता सकता है जो उस प्रॉब्लम को झेल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 की लेसन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। नंबर 1, राइट एवरीथिंग। ऑथर कहते हैं कि आप अपने विजन से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी आपका विजन है वो लिख लो। आपके बिजनेस के बारे में A to Z आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सब आप नोट कर लो। सेकंड है मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट तैयार है, अब आपको एक इंपैक्टफुल मैसेज क्रिएट करना होगा जो आपके टारगेट ऑडियंस को बता सके कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इस प्रोडक्ट को लेने से। थर्ड है प्राइसिंग। किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट वो कितने में बना है इससे डिसाइड नहीं होता है, बल्कि उसकी परसीव्ड वैल्यू कितनी है इससे डिसाइड होता है। मतलब मार्केट में उसका कितना डिमांड है उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग डिसाइड करो। पॉइंट नंबर 4, कस्टमर सर्विस। ऑलवेज आपका जो कस्टमर सर्विस होना चाहिए एक्सीलेंट होना चाहिए। कस्टमर आपसे एकदम सेटिस्फाई होना चाहिए। इवन अगर आप 1 पर्सन बिजनेस चला रहे हो, आप कोई बार्बर हो या फिर आप फालूदा बेच रहे हो या फिर पानी पूरी बेच रहे हो, आपका कस्टमर सर्विस बहुत पावरफुल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डीलिंग विद चैलेंजेस। बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अक्सर लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, अक्सर आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी बिजनेस में, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं ना वो सबसे ज्यादा सफल होते हैं काइंड। पैसा अगर कमाना चाहते हो तो आपको बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। बाकी आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो फटाक से एक लाइक कर दें, क्योंकि हम भी एक बिजनेस कर रहे हैं आपको राइट और बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने। और अगर आपको भी हमारी सर्विस पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।